मुस्लिम सिविल राइट्स को लेकर क्या कहना चाहोगी? देखिए, आपने जिस तरह से देखा कि ICMR के इस कार्यक्रम में हर पक्ष के लोग आए हैं, यहाँ पे तमाम सांसद मौजूद थे और सिर्फ एक दल से सांसद मौजूद नहीं थे, कितने सारे पार्टियों के सांसद यहाँ पे मौजूद थे। तमाम वो लोग जो इस बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ एक आगे का वे फॉरवर्ड डिस्कस करने आए थे, आगे की जो समीक्षा है वो बिठाने आए थे और आगे किस तरह से जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, हमने देखा कि किस तरह से संसद में भी एक दिन भी काम की कोई बात करने नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो स्पीकर का मामला हो, डेप्टी स्पीकर जो कि ऑपोजिशन पार्टी का होता है अमूमन, उस पे किस तरह से इन लोगों ने अपनी तानाशाही चलाना चाहे और तमाम वो चीजें जो आप देख रहे हैं, चाहे मुल्क में आप हालात देख रहे हैं, नीट का आप कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, उसके अलावा कितने सारे ऐसे जो मुद्दे संसद में डिस्कस होने चाहिए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, तमाम इस तरह के मुद्दे जो लोगों की, जनता की हक की, हित की बात है वो नहीं हो पा रही है। इसी के लिए ICMR में आज जवाहर भवन में इतना बेहतरीन कार्यक्रम का जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा कि किस तरीके से तमाम नेता दल मौजूद थे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, कहीं सारे सोशल वर्कर्स, कहीं सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो मौजूद थे यहाँ पे। लेकिन इस बार संविधान बचाने की बात हो गई है, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना रहा है, संविधान को क्या दिक्कत हो रही है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाहते थे। तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, तमाम ऑपोजिशन है, उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा कि हमें हिंदुस्तान का संविधान बचाना है, हमें हिंदुस्तान के आइन पे काम करना है, हमें हिंदुस्तान के संविधान में जितनी जो राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज को हो, चाहे वो तमाम जितने लोग हों उनके लिए हों, उस पे ये सारी बातचीत, ये सारी गुफ्तगू हुई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिरे से खत्म करना चाहती है, संविधान में बदलाव लाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी मंशा रखना चाहती है, वो अपने मन की बात करना चाहती है। उनको हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको हिंदुस्तान की भलाई से कोई लेना देना नहीं। जी, नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जी, एप्लीकेंट हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका पेपर लीक हो गया, सरकार उस पर सुनवाई करने को तैयार है, यहाँ तक कि संसद में मुद्दा उठाना चाहा तो स्पीकर ने सदन स्थगित कर दिया। इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो मात्र 12th पास बच्चे होते हैं, ये कितनी मेहनत से नीट की परीक्षा लिखते हैं। वहीं दूसरी ओर नीट के जो जिस तरह से आप पेपर लीक की बात होती है, आप इस तरह के लोगों को डॉक्टर्स बनाओगे जो बच्चे डिजर्व ही नहीं करते और जो बेचारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, तो हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तो इसको इशू ही नहीं समझती, ना इस पर वो डिस्कशन करना चाहती। तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कितनी सारी पार्टी से जिसने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बकायदा से सरकार से सवाल किए, लेकिन किसी की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। संसद में जो काम के मुद्दे हैं, जो लोगों के हक के हित के मुद्दे, उनको उठाया नहीं जा रहा है। संसद में भी आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जी का, चाहे वो माइक म्यूट करने की बात हो, चाहे तमाम जितने जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एक अपना जो स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से अलग अलग आप देखिए आने वाले वक्त में और कितना इनको परेशान किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल रही है कि इस दफा का विपक्ष बहुत मजबूत है। इस दफा के विपक्ष को आप चुप नहीं करा सकते, आप उठा के बंद नहीं कर सकते। उनकी जो मेंबरशिप है, जो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो उनकी जो टेन्योर होता है, उसमें आप उनको टाइमिंग के लिए साइड पे नहीं कर सकते। तो ये वो विपक्ष नहीं है जो 2014 का या 2019 का विपक्ष था। ये बहुत ही मजबूत विपक्ष है और ये जनता की बातें तमाम की तमाम सामने लाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत, बहुत ही मजबूत विपक्ष बनके खड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कि इस बार लंगड़ी सरकार बनेगी, लेकिन वो तो मजबूती से काम कर रहे हैं सारे। अरे कहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं, बेसाखी की तो ये सरकार है। अगर उनके पास नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी का साथ नहीं होता तो ये सरकार अपने आप में तो नहीं बन रही थी। उनके पास वो बहुमत नहीं थी, वो नंबर्स नहीं थे। तो चुनाव के रिजल्ट के बाद में दलित और मुसलमान निशाने पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती में मस्जिद तोड़ी जा रही है और वहाँ अकबर नगर तोड़ दिया लखनऊ में। जी, क्या कहना चाहोगी? ये सरकार तो पहले ही बुलडोजर सरकार थी,
जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वहां पे आपने देखा कि मुसलमानों की कभी से भी कोई हक की बात नहीं कर रहा था। पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ, चाहे वो लिंचिंग के मामले हो, चाहे बुलडोज करने के, उनके जो घर है उनके परिवार को खत्म करने के मामले हो, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी तानाशाही बहुत मुद्दतों से चल रही थी। और आज अब नौबत ये आ गई है कि इतना मजबूत वहां पे विपक्ष है, जो 37 सीट्स लोकसभा की लाना कोई मामूली बात नहीं है। बावजूद उसके अगर आदित्यनाथ जी को इस चीज की परवाह नहीं है कि मुसलमानों का और दलितों का वहां पे किस तरह से हशर नशर हो रहा है, और आप आगे भी अपनी तानाशाही। सर वो तो वोट लेकर भाग गए हैं, संविधान लेकर चल रहे थे अखिलेश और राहुल गांधी, क्यों नहीं गए वहां औरंगजेब के यहाँ पर, क्यों नहीं गए वहां पर सद्दाम के यहाँ पर, आकाश जाटव के यहाँ क्यों नहीं गए, गौरव जाटव के यहाँ क्यों नहीं गए, वो वोट लूट कर चले गए हैं वो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो तमाम वहां पे सरकार, जो विपक्ष इतनी मजबूती से लड़ा था, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ये एक बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पे वहां पे मौजूद है। ये सारे लोगों को, मुसलमानों की भी फिक्र है, दलितों की भी फिक्र है, और तमाम के तमाम लोग वहां पे जाएंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, और जो दलितों की बात है, मुसलमानों की बात है, माइनॉरिटीज की बात है, उनके हक की बात, उनके हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है इस बात का। तिवारी मरता है लखनऊ में तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, आकाश जाटव मरा कस्टडी में तो उसको 5 लाख रुपए देकर। जातिवाद क्यों है उत्तर प्रदेश में इतना? बहुत गलत है ये। जातिवाद की वजह से जो एक्चुअल जो लोग डिजर्व करते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। आप सरकारी नौकरियों में भी देख लें, जो यूपीएससी वगैरह के चुनाव है, चलिए उसमें तो धांधलाई नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जो क्लास 2 क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं, जो आप कर्मचारी ऐसे लेवल के हैं जिनको कहीं ना कहीं आप पैसे दे के लाया जाता है, तो वहां पे भी आप देखते हैं किस कदर जातिवाद होता है। तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, जहां पे अगर कॉलेजेस होते हैं तो वहां पे भी जातिवाद कहीं ना कहीं चलता है। तो ये जातिवाद अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसको बहुत मजबूती से एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हिंदुस्तान के संविधान में हम सब एक है, और हिंदुस्तान के संविधान में अगर रिजर्वेशन की भी बात की गई है तो उसमें डिजर्विंग लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए।